ऐसा ना कहीं ऐसा ना हो कि भी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, फिर आप आश्चर्यगिरी करते रहे। हेलो, मैं देवी जी के यहाँ से बात कर रहा हूँ। कौन मैंने से देवी रील जी? सुनी, मैंने प्रीति रामानुज जी। ये कहाँ की हैं? जान जाएंगे आप, जी जब नंबर डालेंगे ना डाल जाएंगे। जी जी मैंने एक रील सुनी, बहुत अच्छा लगा मुझे कि भी आप कथा करते हैं। जी। मुझे एक बात बड़ी मतलब व्याकुल किया। तो व्याकुल इसलिए किया कि भी देखो करनी चाहिए व्याकुल। आप ब्राह्मण हैं, एक तो सबसे पहले तो आप ब्राह्मण हैं, दूबे हैं आप। उसके बाद एक व्यासपीठ पे भी आपने अपने आप को दान किया हुआ है। दान किया है मतलब व्यासपीठ कथा करते हैं ना आप, तो दान हो गया व्यासपीठ का। व्यासपीठ पे धारण किया हुआ है भैया, आप जी समझिए। दान नहीं किया क्या आपने? आप व्यासपीठ पे बैठे हैं ना आप। जी बोलिए। व्यासपीठ की तो गरिमा को आप समझते ही होंगे, जी क्या नहीं भैया जी समझते? बोलिए बोलिए। तो मैंने एक रील सुनी जिसमें आलोचनाएं करते हैं आप कि भी स्त्री को कथा नहीं करनी नहीं चाहिए। करना चाहिए भैया जी। ओहो, बड़े ज्ञानी हैं आप महाराज। जी आगे इतना बताइए। ज्ञान किससे प्राप्त हुआ आपको, ये इतना ज्ञान? जी भागवत जी आप पढ़िए, उसमें लिखा है नहीं साफ साफ। भागवत, अच्छा आपने आगे सीमा पुराण पढ़ी है? जी श्रीमद् देवी भागवत पढ़ी है? बोलिए जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने श्रीमद् देवी भागवत पढ़ी है क्या? आप प्रश्न करने आए हैं या फिर कुतर्क एवं कुतर्क प्रश्न योगेन एवं भक्षितम? तर्क वितर्क नहीं करने आया मैं, एक ब्राह्मण को समझाने के लिए फोन किया है कि समझाइए। एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण को हमेशा से अपनी व्यासपीठ की गरिमा को समझना चाहिए। वहां पे बैठ के और जब आप बोलते हैं ना कि आप हाँ मुझे सिखाएंगे व्यासपीठ की महिमा कैसी है, गरिमा है? और आप मतलब सिखाएंगे सिखाना मुझे? नहीं चाहिए, सिखाना नहीं चाहिए। आप किस वक्तव्य पे फोन किए वो बताइए मुझे। वक्तव्य यही है, मुझे सिखाना चाहिए कि मेरा जो मान ले मेरे से छोटे हो तुम, अरे तो तो मुझे उसको सिखाना चाहिए। मैंने कुछ गलत नहीं बोला इस चीज के आपने विषय में। आपने आपने श्रीमद् देवी भागवत पढ़ी है? पहले ये बताइए। मैंने सब, आप बताइए क्या आपने क्या पढ़ा? मैंने क्या पढ़ा है तो मैंने आपको बताया ना, मैंने वो पढ़ा है जो आपने शायद नहीं पढ़ा। मैंने पढ़ा है संस्कार, संस्कृति, अरे तो सभ्यता। स्त्रियों को कथा करने का क्या, स्त्रियों के पास क्या है? स्त्रियों के पास क्या नहीं है? आप बताइए। स्त्री उनके पास शक्ति है, शक्ति है। शक्ति है वो, शक्ति है जी, बिल्कुल मानता हूँ। मेरी बात तो सुनिए आचार्य जी, मेरी बात सुनिए, महोदय जी मेरी बात सुनिए। आप शक्ति का आलोचना कर सकते हैं? ये मैं नहीं कर रहा हूँ। आप अपनी माँ की आलोचना कर सकते हैं, आप अपनी बहन की आलोचना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, मैंने कहाँ किया है। तो यही तो बात है, मैं वही बता रहा हूँ कि व्यासपीठ पे दान है तो शक्ति है वो। अब मैंने कहा क्या है उसको आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? मैं देखो मेरी बात सुने उसमें सुने क्या है? हमारी बात को बात बुरी मत मानना आप सुने क्या है उसमें? मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक चीज, आप उसमें मैंने वही बता रहा हूँ। मैं जहाँ भी ये सुनता हूँ ना, जिसके भी माध्यम से सुनता हूँ, कोई भी बंदा है, कोई भी आचार्य है, कोई भी महावीर, मैं उससे बिल्कुल एक बात पूछना चाहता हूँ जी। क्या आपका जन्म कैसे हुआ है? बेगर पिता का हो गया आपका जन्म? मैं आपसे पूछता हूँ, बेगर पिता क्या? तो माता का ही मिला होगा या पिता का मिला है? बेगर पिता से होगा आपका जन्म? मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं, बगैर पिता के बगैर तो माता जन्म हो गया? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता। हर कार्य स्त्री कर सकती हैं? नहीं कर सकती। तो फिर भागवत में क्या सारे कार्य पुरुष कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो फिर स्त्री की आलोचना क्यों करी जा रही है? हर चीज का एक नियम है ना। स्त्रियों को कथा करना कहाँ लिखा गया है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लिखा का एक कोई प्रमाण है? श्रीमद् देवी भागवत, मैं तभी बता रहा हूँ, मुझे प्रमाण भेजिए। मैंने प्रमाण भेज दिया ना। श्रीमद् देवी भागवत उठाइए, ठीक है भेजिए, और श्रीमद् देवी भागवत को पढ़िए। कौन से अध्याय, कौन श्लोक, कौन सा स्कंद? पहले बोलिए अध्याय कौन सा? पढ़िए उसको, स्टार्टिंग से ही आपको पता लग जाएगा कि श्रीमद् देवी। कौन से श्लोक? मैंने पढ़ा है ऑलरेडी, आपसे पूछ रहा हूँ कौन से अध्याय में, कौन से श्लोक में, कौन से मंत्र? जी अरे आप बोलिए। भैया मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनिए। दिस मोरल स्टोरी, मोरल पे आइए महाराज जी, है ना? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मोरल पे आता हूँ बेटा, मेरी बात सुनो जी, मेरी बात तो समझिए जी। देखिए, आप यकीन मानना कि आप जिनसे बात कर रहे हैं, हमारा नाम है पंडित योगेंद्र भारद्वाज और हम है आचार्य। जी ठीक है। और हम बात कर रहे हैं देवी प्रीति रामानुज जी के यहाँ से। समझिएगा एक बार बात को। जी मैं समझ रहा हूँ अच्छे तरीके से। मैं आपको पता किस लिए फोन किया है? जी, कि अगर हम किसी स्त्री की आलोचना नहीं करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे।
जी और अगर स्त्री की आलोचना करेंगे ना तो यही रह जाएंगे। महाराज जी, मैंने उसमें स्त्रियों को आलोचना नहीं किया है। आज क्यों बात नहीं समझ रहे, बार बार वही बोल रहे हैं। आप चाहते क्या है मुझे बताइए। मैं आपसे यही चाहता हूँ जी कि व्यासपीठ की गरिमा को समझिए। मैं महाराज जी और समझता हूँ। व्यासपीठ पे बैठने के बाद ये ना कहें कि स्त्री कथा नहीं कर सकती, ये ना कहीं अपने मुख से, आपका मुख गंदा हो जाएगा उसमें। आप जो ये बात बोल रहे ना, जी मेरी बात सुनिए, किसी शास्त्र में लिखा है नहीं लिखा उसको छोड़ दीजिए। आप एक बात मैं आपको आपके लिए बता रहा हूँ, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। ना तो हमें कोई रोकने वाला है, ना हमें कोई पिछाड़ने वाला है, क्योंकि आप अगर जाएंगे ना, जब डालेंगे देवी प्रीति रामानुज तो समझ जाएंगे कि कहाँ है। क्योंकि आप चित्रलेखा के बारे में नहीं बोल सकते, आप जय किशोरी जी के बारे में नहीं बोल सकते। मैंने उनका मैंने नाम लिया है क्या? मैंने स्त्री की बात की है। स्त्री तो जय किशोरी जी भी है, चित्रलेखा जी भी है, वो क्यों फोन नहीं की? उनको भी कर, उनको भी यही जवाब दूंगा महाराज जी। आप समझिएगा ना मेरी बात, उनको भी यही बोलेंगे। बिल्कुल बोलूंगा। अरे मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ भैया, दुबे जी आप समझिए, मेरे पास है ना बहुत सारे लड़के आते हैं, जैसे आचार्य दुबे हैं, तिवारी हैं, मिश्रा हैं, वो काम करते हैं मेरे पास। तो मेरे को लगा कि भी आपको समझाना मेरा मतलब मेरा बड़ा होने का जरूरी है ये। ठीक है, आपने व्यासपीठ को उदाहरण किया है। मैंने आपको एक चीज बताऊं, मैंने कहीं ऐसा ना हो कि भी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, फिर आप आश्चर्यगिरी करते रहे। मेरी बात सुनिए, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा, मशवरा और सलाह दे रहा हूँ आपको। मेरी बात सुनिए, ये मशवरा और सलाह है हमारी तरफ से। मुझे स्वर और सलाह और मसरहा भी सब पता है। पहले दूसरी बात सुनिए, मैं कथा यदि कर रहा हूँ तो मुझे पता है कथा की महिमा क्या है, मंच की महिमा क्या है, इसकी गरिमा क्या है। आप कृपा करके आप जिस वक्तव्य के फोन किए हैं उस पे ही बात कीजिए। आपको एक रील आपकी कथा में मैं आपको अपनी रील भेजूंगा, वो आपका नाम स्पेशल नाम लेके भेजूंगा, रील वो करूंगा मैं उसको। आप 1000 आपका नाम लेके, हाँ आपका नाम लेके भेजूंगा कि ऐसे वक्तव्य आप मेरे लिए धन्यवाद होगा। हाँ जी बिल्कुल। आप समझने में असमर्थ हैं इसलिए। नहीं मैं समझे नहीं असमर्थ है। पढ़ाई कीजिए थोड़ा सा ज्यादा। जी बिल्कुल मैं कर ही रहा हूँ, शायद आप थोड़ा अध्ययन करेंगे तो अच्छा हो जाएगा महाराज जी। हाँ।